Dear children, we will study now the next chapter Changing Families. प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर रीड करेंगे चेंजिंग फैमिलीज़। उसके साथ साथ आपको मैं एक दो क्वेश्चंस भी दूंगी एनसीईआरटी के, तो वो भी आज आपने करने हैं। प्यारे बच्चों, जो हम पढ़ेंगे उसी के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे और आपने वो आज लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारे परिवारों में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ किस बदलाव की बात करते हैं। यहाँ आपकी ईवीएस बुक में बदलाव की बात की है कि किसी परिवार के सदस्य के आने से या फिर किसी परिवार के सदस्य का ट्रांसफ़र होने से आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि यदि आपके घर में कोई नया मेंबर आता है। अब नया मेंबर या तो वो कोई बेबी भी हो सकता है या फिर आपके किसी बड़े भाई या बहन की शादी भी हो सकती है। तो या तो बहन जाएगी तो उससे बदलाव आता है आपके परिवार में, या फिर भाई की जो वाइफ होती हैं मीन्स भाभी वो आती हैं तो भी आपके परिवार में बदलाव आता है। तो आपके परिवार में यदि कोई बच्चा नया जन्म लेता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है कि कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं और उन पिक्चर्स में निम्मी की फैमिली है, एक टी सेरिंग की फैमिली है, एक नाजली की फैमिली है। आपको वो पिक्चर्स देख देख कर फिर आंसर्स देने हैं और समझना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि निम्मी की फैमिली में बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। और वो एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक न्यू बेबी सिस्टर ने जन्म लिया है, एक नई बहन आई है। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रखी है जिसमें आप देख रहे हैं मम्मा दिख रहे हैं, उनके पापा दिख रहे हैं, न्यूबॉर्न सिस्टर दिख रही है और ग्रैंड मदर दिख रहे हैं। और साथ में दूसरी पिक्चर है जिसमें उनके अंकल भी नज़र आ रहे हैं और निम्मी भी नज़र आ रही है। तो बच्चों, आपको इस फैमिली में कितने मेंबर्स नज़र आते हैं, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर पहले ग्रैंड मदर, फादर, मदर और निम्मी और अंकल थे। तो ये कितने हो गए? 5। और अभी एक और सिस्टर ने बर्थ लिया है तो कितने मेंबर्स हो गए? 6। तो यहाँ क्वेश्चन है, Who were the members of Nimmy's family before the arrival of her baby sister? तो यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं ग्रैंड मदर, फादर, मदर, अंकल। ओके, निम्मी नहीं लिखना है क्योंकि निम्मी की फैमिली में पूछा है उन्होंने। How many members are there in Nimmy's family now? तो अब टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं? तो अब आपको निम्मी के साथ में बताना है कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए। तो पहले 5 थे तो अब कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। अब आइए हम बात करते हैं, हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? अब निम्मी अपना जीवन या अपना दिन कैसे व्यतीत करती है? तो ये आपने अपने एक्सपीरियंसेस से आंसर देने हैं कि निम्मी स्पेंड हर डे विद हर न्यू बॉर्न baby sister. She cares her and she spends a lot of time by looking at her. So like this you have to give the answers yourself. What new work will her mother do now? अब उनकी मम्मा नया क्या काम करती हैं? पहले तो केवल निम्मी को ही देखती थी वो, अब पर अपनी न्यू बेबी सिस्टर को, न्यू बेबी को भी देखती हैं। तो निम्मी की सिस्टर को भी अब वो टेक केयर करने लग गई हैं। तो नया काम क्या हो गया
कि नाउ शी टेक केयर्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, गर्ल बेबी ऑफ हर ऑन। अपनी नई बेटी की भी सुरक्षा या फिर केयर करने में उनका दिन बीतता है। There will be a change in the daily work of Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell now how? पूछ रहे हैं कि निमी के फादर, ग्रैंडमदर और अंकल के भी जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, तो वो क्या आए हैं, क्या आप बता सकते हो उनको? तो यहाँ हम क्या बताएंगे कि निमी's फादर जहाँ पहले आते ही अपना कुछ काम करते थे, तो अब क्या होगा, सबसे पहले न्यूबॉर्न सिस्टर को देखने के लिए जाते हैं। ग्रैंडमदर दिन भर न्यूबॉर्न सिस्टर से बातें करती हैं, चाहे अभी उनको सिस्टर को बोलना नहीं आया पर उनके साथ दिन भर खेलती हैं। अंकल भी पहले अकेले अपने ही काम में रहते थे, बट अब वो भी सिस्टर के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और सभी बिजी हो गए हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ अ स्मॉलर brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके पड़ोस में किसी बहन या भाई ने जन्म लिया है? How does it feel to have a newborn at home? यदि आपके घर में कोई नया बेबी आता है तो आपको कैसा फील होता है? Have you seen the things changed at home with the new baby? क्या आपने ऐसे परिवर्तन देखे हैं जब कोई नया बेबी आता है? तो अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए आप छोटे बहन भाई हैं और उसके बाद में कोई और छोटा बहन भाई नहीं है, तो आप ऐसे कुछ चेंज नहीं देखेंगे, तो आप अपने पड़ोस वाले आंसर लिखेंगे कि हाँ भाई पड़ोस में मेरे कोई नया बेबी का जन्म हुआ था तो तब मैंने ऐसे ऐसे देखा था। और यदि आप खुद बड़े बहन भाई हैं और आपके खुद के यदि छोटे बहन भाई हैं, तो आप अपने ही घर में ऐसे चेंजेस देखते हैं, तो आपको अपना एक्सपीरियंस घर का ही लिखना है। तो ये जो सब कुछ लिखना है ये हम आपको लिखवाएंगे आगे। फिर हम पढ़ते हैं, फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। कहता है कि यंगेस्ट चाइल्ड मीन्स सबसे छोटा जो बच्चा है घर में, उसके बारे में आपको लिखना है। यदि आपके घर में है तो उसके बारे में लिखिए, और यदि वो किसी रिलेटिव के घर में है, आपके घर में नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया कि आपके मान लो खुद का छोटा बहन भाई नहीं है, तो आप किसी रिलेटिव के घर के बारे में लिखेंगे। तो आपको बताना है कि उस बच्चे का जन्म कब हुआ। इज़ द बेबी ए बॉय और ए गर्ल, वो बेबी लड़का है या लड़की है। फिर आप उसका साथ में आपके क्या रिलेशन हैं ये बताना है। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी कहाँ जन्म हुआ उसका। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी को कौन केयर करता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर्स, उसके हेयर का क्या कलर है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़, बेबी बॉय है या गर्ल है तो उनकी आँखों का रंग कैसा है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, उनके दांत हैं या नहीं है। व्हाट डू वी फीड द बेबी विद, हम बेबी को क्या देते हैं खाने के लिए। व्हाट इज़ द बेबीज़ लेंथ, बेबी की लेंथ कितनी है, मीन्स उसकी हाइट कितनी है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पेज नंबर 67 पे फर्स्ट क्वेश्चन था, हु वर द मेंबर्स इन द निमीज़ फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। तो ये चारों नाम आपने लिखने हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज़ फैमिली नाउ, ये भी मैंने आपको बताया कि अब 6 मेंबर्स हो गए हैं। फिर है आगे कि अब निमी कैसे अपना दिन व्यतीत करती है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि नाउ निमी स्पेंड हर डे प्लेइंग विद हर न्यू बॉर्न बेबी। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ, आंसर विल बी टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ। There will be a change in the daily work of Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell how? Answer will be Nimi's father, grandmother and uncle will have to play with the new baby and will have to look after also. As Nimi's mother would be busy with the baby, the other members will have to help her more. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। आज के लिए इतना ही काम है। आप ये क्वेश्चंस पूरे करेंगे
और वीडियो को सुनेंगे ध्यान से। एक बार समझ नहीं आता है तो आप 2 टाइम्स सुनेंगे एंड देन यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अगेन।